साथियों, अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं शिक्षक सभा में, उनके द्वारा अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की जा रही है, जो विधिवत रूप से हमें दे दी गई है। उसमें मैं आप सब लोगों के समक्ष उनकी कार्यकारिणी के नाम रखना चाहता हूं। श्री प्रभाकर त्यागी जी, जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा। अनिल कुमार शर्मा जी, जिला महासचिव। सरोज यादव जी, कोषाध्यक्ष। विनोद यादव जी, उपाध्यक्ष। बाबूराम शर्मा जी, उपाध्यक्ष। धर्मेंद्र जी, उपाध्यक्ष। अमित जैन जी, जिला उपाध्यक्ष। रवि कुमार जी, मीडिया प्रभारी। विनीता पुंदीर जी, सचिव। रूबी जी, सचिव। शावेज खान जी, सचिव। शहनवाज जी, सचिव। प्रतिभा जी, सचिव। पूनम जी, सचिव। राहुल प्रताप सिंह, सचिव। सतीश चंद्र सोनी, सचिव। दीपक गुप्ता, सचिव। रविंद्र कुमार, सचिव। पंडित सत्येंद्र शर्मा, विशेष आमंत्रित सदस्य। ये लगभग 21 लोगों की कार्यकारिणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें कुछ नाम थोड़ा संशोधित होते हैं, अभी वो आप सबके लिए समक्ष आ जाएंगे। मैं इन लोगों से यही उम्मीद और यकीन के साथ कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये सब लोग मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी में शिक्षक सभा एक ऐसी प्रकोष्ठ है जो प्रबुद्ध वर्ग को साधने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये लोग हमारी बातों को, समाजवादी नीतियों को, समाजवादी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उन्हें बखूबी समझाने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को किस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही मात्र एक विकल्प है जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक सकारात्मक पहल को लेकर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके नतीजे बहुत अच्छे निकलेंगे। इसी के साथ मैं आज की नवनियुक्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक सभा डॉक्टर SP सिंह पटेल जी के द्वारा श्री प्रभाकर त्यागी जी को जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा प्रकोष्ठ गाजियाबाद नियुक्त किया गया है। उसके संबंध में ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और उसी के साथ साथ प्रभाकर त्यागी जी ने भी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जो आप सब लोगों के समक्ष हम लोगों ने रख दी है। और आने वाले समय में ये कार्यकारिणी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो साथी गठबंधन के साथी हैं, वो कांग्रेस पे हमारी सीट गई है इंडिया गठबंधन में, उनको जिताने का काम करेगी। ये मैं आशा और उम्मीद इन लोगों से करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर डॉक्टर SP सिंह पटेल, जो समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज श्री प्रभाकर त्यागी, जो गाजियाबाद जनपद के निवासी हैं, उनको समाजवादी शिक्षक सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया है। आज उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। मैं आदरणीय श्री प्रभाकर त्यागी जी और समस्त कार्यकारिणी जो समाजवादी शिक्षक सभा की है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि समाजवादी शिक्षक सभा आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें मजबूती से समाज का प्रतिनिधित्व करके समाज में एक जन संदेश फैलाकर इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रयास करेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूती से चुनाव कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी आएगा उसको लड़ाने का काम करेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष श्री पटेल जी और जिलाध्यक्ष मेरे और इनकी पूरी जितने भी माननीय सदस्य सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पूरा, इन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी इस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी और साथ के साथ मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि गाजियाबाद के जो टीचर हैं उन सबको अपने साथ जोड़ना, उनको अपने समाजवादी विचारधारा के साथ इकट्ठा करना और आगे बढ़ना, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। भाई आज कमेटी भी घोषित होगी, चुनाव भी बहुत नजदीक है, किसके लिए चुनाव में आपकी टीम काम करेगी? देखिए, चुनाव में हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और जो भी, क्योंकि ये सीट गठबंधन में कांग्रेस के पास गई है
तो हमारा पूरा प्रयास होगा जिलाध्यक्ष जी और पूरी गाजियाबाद की टीम के साथ मिलकर कि अपने कैंडिडेट को, जो हमारे कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के, उनको जितवाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रभाकर त्यागी जी पिछले 30 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और ये एकेडमिक अपना चलाते हैं गाजियाबाद में, और इनके पिताजी भी शिक्षक रहे हैं और हमारे पारिवारिक सदस्य रहे। आज समाजवादी विचारधारा में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। मैं इनका स्वागत करता हूं, उनकी टीम का स्वागत करता हूं। और आज देश की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गाजियाबाद के जो पत्रकार हैं वो हमेशा देश की लड़ाई को, प्रदेश की लड़ाई को बढ़ चढ़ कर दिखाने का, लड़ने का काम करते हैं। और आप देखिए किस प्रकार आज लोकतंत्र में चोरी हो रही है और ऑन कैमरा चोरी हो रही है। आपने देखने का काम करा चंडीगढ़ में। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों के पत्र के माध्यम से, कि उन्होंने बीच में इंटरफियर करा और लोकतंत्र की रक्षा हो पाई। और किस प्रकार ये एनडीए की सरकार लोकतंत्र की चोरी ऑन कैमरा कर रही है। और इस जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी तो कैमरे में रिश्वत लेने की, भ्रष्टाचार की पुरानी बीमारी है, क्योंकि इनके बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए इस देश में देखने का काम करा है। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वही आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ा विषय है, जिस पर हम सब समाजवादी निकल चुके हैं। और वो उन्होंने कहा है कि ये जैसे समुद्र मंथन हुआ था और इस समय जो संविधान का मंथन हो रहा है, एक तरफ वो लोग हैं संविधान के मंथन में जो लोग इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, और एक तरफ वो है जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है, वो संविधान को बचाना चाहता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है और देश को बचाना चाहता है। ये लड़ाई 2024 के, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ये लड़ाई है संविधान के रक्षक वर्सेस संविधान के भक्षक के बीच में हो चुकी है। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोगों भी तरह तरह के प्रहार, अगर सच्ची खबरें आप भूले नहीं होंगे। मुझे माननीय सांसद डिंपल यादव जी के द्वारा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर जब पत्रकार ने आपको, जो वहां पर हमारी शिक्षा की मंत्री थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा एक पत्रकार बालक ने, और उस पत्रकार को जेल भिजवाने का काम करा है। पत्रकार भी बहुत संख्या में जेल गए हैं इस सरकार में। ये सरकार निरंकुश हो गई है। आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकारों को सही रास्ते पर लेकर आए। विपक्ष की हैसियत से तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमारे मानक अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, क्योंकि मेरा और आपका तो रोज का साथ है, क्योंकि मुझे पार्टी ने जब जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता की, तो मेरा तो आपका रोज का साथ है। मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग भी इस लड़ाई में हमारा मजबूती से साथ दें, क्योंकि देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा, तभी ये भारत का, जो हम लोग कहते हैं कि भारत को हम लोग विश्वगुरु बनाना है, वो तभी बन पाएगा। और मेरे को लगता है देश का अमृतकाल भी तभी आएगा जब देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और देश बचेगा। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।